राम राम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये प्रारंभ हुआ और अनवरत इस वर्ष हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग। योग के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे द्वारा एक योग की परिभाषा दी गई अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारी परिभाषाएं योग के लिए दी हैं जो कि अक्षरशः पूर्ण रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने हमें योग की परिभाषा दी, योगाश्चित वृत्ति निरोधा। योग द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकना, कंट्रोल करना। ऐसे ही हमारे अनेक ऋषियों मुनियों ने योग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि ने हमें एक योग को एक सूत्र में पिरोकर दिया, जिसका नाम उन्होंने अष्टांग योग दिया, जिसमें योग के 8 अंग उन्होंने दिए जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से एक सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी को लिया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा और हमें एक सूत्र में एक माला बना करके अष्टांग योग की दे दी गई। प्रभु जी की कृपा से और आशीर्वाद से हमने योग की एक परिभाषा दी है, उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। और ये परिभाषा हमने इसको महसूस किया कि अपने आप में एक पूर्णता को प्रदर्शित करती है। उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि योग जो है आसन करने का नाम है या प्राणायाम करने का नाम योग है, किंतु जब हम एक उत्तम जीवन की बात करते हैं तब हमें एक शरीर की आवश्यकता होती है। और कैसे शरीर की आवश्यकता होती है? हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग अभ्यास, आसन करने होंगे। अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें प्राणायाम करना होगा। हमें अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए हमें योग की विधाओं को अपनाना होगा। हमारा आहार व्यवस्थित हो, हमारा व्यवहार व्यवस्थित हो, तब जाकर के हम अपने आप को एक उत्तम जीवन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हमें योग की दिशा में एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा, स्टेप टुवर्ड्स योरसेल्फ। आप अपने और एक कदम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। और जहां हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने आप में एक अलौकिक जीवन को जीने के लिए अग्रसर होते हैं। योग, प्रतिदिन हमें योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो थोड़ी सी कठिन हो गई है, सहजता से परे हो गई है। एक समय था जब हम सहजता थे, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठते थे, हम रात्रि में समय से सो जाते थे, हमारा भोजन, हमारा आवागमन, हमारा आहार, हमारा व्यवहार सब कुछ व्यवस्थित रहा करता था। किंतु आज एक परिवर्तन आया हमारे जीवन में, और वो जो हमारा वैज्ञानिक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने हमारे जीवन को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दिया है। और वो जो जीवन हमारा अस्त व्यस्त हुआ, वो हमारे संयम से, हमारे कंट्रोल से धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारे मन की एकाग्रता, हमारे मन की शांति, वो हमसे अलग हो गई, दूर हो गई, हमसे बाहर चली गई। तो हमें निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि हम प्रतिदिन अवश्य योग अभ्यास करेंगे और योग अभ्यास करके हम अपने आप को स्वस्थ करने की दिशा में अग्रसर करेंगे। हम कोई छोटे मोटे रोग हो जाते हैं तो हम तुरंत भागते हैं दवाइयों की ओर। हमें कोई प्रॉब्लम, कष्ट, तकलीफ हो जाती है, दुख हो जाता है, तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास में। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, किंतु आज हम बड़े इस चीज़ को एक खुशी का अनुभव करते हैं, बड़ा हर्ष का अनुभव करते हैं कि आज के समय में जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं
वो इस योग की विद्या को स्वीकार करके अपने पेशेंट्स को योग करने के लिए कहने लगे हैं। तो इससे बड़े हर्ष की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि एक समय था जहां मॉडर्न साइंस जो है बिल्कुल विपरीत दूरी पर रहती थी, किंतु आज कितने ही एलोपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो नित्य प्रति योग अभ्यास करते हैं और अपने पेशेंट्स को प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। यदि कोई तनाव में पेशेंट उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से आपको मन की शांति मिलेगी और आपका तनाव दूर होगा। तो इससे बड़े हर्ष की बात कुछ नहीं हो सकती। और कई बार मन में आता है, कुछ लोगों के मन में निश्चित रूप से आता भी होगा कि एक दिन योग करने से क्या होगा। एक दिन लोग योग कर लेते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लिया, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। किंतु इस चीज की थोड़ी गंभीरता में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक दिन, एक क्षण कुछ भी करने से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि एक जो वृक्ष है, एक जो पौधा है, एक जो पेड़ है, उसको आज हम देख रहे हैं, किंतु जब हमने एक छोटा सा प्रयास किया, हमने एक क्षण लगाया और एक क्षण में हमने एक बीज को जमीन के अंदर, भूमि के अंदर डाल दिया, रोप दिया और फिर धीरे धीरे उसको खाद पानी देना शुरू किया। खाद पानी हमने तभी दिया जब बीज रोपा गया, जब वो बीज डाला गया। अगर हम बीज ही ना डालते तो खाद पानी से कुछ लाभ होता? बिल्कुल नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार हमने एक बीज डाला, हमने खाद पानी दिया उसको और धीरे धीरे वो एक पौधा बना, धीरे धीरे एक वृक्ष बना। फलदार वृक्ष हो सकता है, छायादार वृक्ष हो सकता है, किंतु वो वृक्ष जो है हमें सहयोग करता है, हमें हमारे जीवन को जीने में हेल्प करता है, हमें नित्य ऑक्सीजन देता है। तो ठीक इसी प्रकार योग का जब 21 जून 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो कुछ लोगों के मन में, कुछ लोगों ने हमसे भी कहा कि एक दिन में योग मनाने से क्या हो जाएगा, किंतु हमने यही उदाहरण दिया। और जब हम एक दिन योग करते हैं और योग करने के पश्चात हमें लाभ मिलता है, जब एक दिन योग करने के पश्चात हमें लाभ मिलता है तो हम उस योग की ओर, उस योग अभ्यास, योग साधना की ओर अग्रसर होते हैं और हम नित्य प्रति योग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए एक दिन, एक क्षण, एक पल नितांत आवश्यक होता है और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं किस प्रकार से हम आगे की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। और योग एक आध्यात्म और धर्म दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि योग हमें कुछ धर्म की दिशाएं भी देता है और योग हमें आध्यात्म की ओर अग्रसर भी करता है। आध्यात्म क्या है? हमें अपने भीतर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्म हमें अपने भीतर ले जाने का मार्ग दिखाता है योग। हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारे भीतर एक चेतना जागृत होती है। चेतना हम सबके भीतर है। कई बार मन में आता है कि ध्यान करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमें ये प्राप्त करना। ध्यान करके कुछ नहीं प्राप्त करना। जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान की ओर अग्रसर होंगे तब आपकी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आप चाहे भौतिक हो या अन्यत्र कोई आप विषय लें तो वो धीरे धीरे आपके मन से परे चला जाता है और आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो हमें इस 21 जून को बहुत सारे इसके लाभ हैं। शरीर को, मन को निरंतर आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा मिलते हैं, प्रभु मिलते हैं, तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप योग में आगे बढ़ते हैं तब कुछ भी प्राप्त करने की इच्छाएं, आवश्यकताएं वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हमें अपने आप को योग में बढ़ाना है, योग की ओर अग्रसर करना है। तो हमें नित्य प्रति योग करना है जिससे हमारा शारीरिक लाभ हमें प्राप्त होता रहे, हमारे जोड़, हमारे मांसपेशियां वो स्वस्थ रहें। एक छोटी सी चलते चलते आपको एक योगिक थेरेपी, आपको एक योगिक लाइफ का एक पैटर्न दे देते हैं और वो बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है।
आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। ये 5 उंगलियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। इन 5 की जरूरत नहीं है। अगर इन 5 उंगलियों को हम अपने जीवन में उतार लें तो ये पांचों की पांचों उंगलियां हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती हैं। कैसे? क्योंकि इनमें हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं इन उंगलियों से। ऐसा नहीं है हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह करते हैं तो हमारे शरीर को लाभ मिलता है, किंतु हमने इन 5 उंगलियों में इन 5 पॉइंट्स में हमने अपने जीवन के सार को निकालने का प्रयास किया। तो इसलिए ये पांचों जो है आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हमने एक परिभाषा दी थी कि उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। उत्तम जीवन के लिए क्या चाहिए? शरीर। कैसा? स्वस्थ शरीर। तो ये पहला पॉइंट है, ये आपके शरीर को स्वस्थ करता है। कैसे? आसनों के माध्यम से। आप आसन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, निश्चित रूप से जोड़ों को लाभ मिलेगा, मांसपेशियों को लाभ मिलेगा, अन्यत्र बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके पश्चात और बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दूसरा, ये तो आसन हो गए, आसन, और दूसरा है प्राणायाम। हमारी इंद्रियों को संयमित करने का दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। इंद्रियों को संयमित करने का एकमात्र माध्यम है केवल प्राणायाम। आप प्राणायाम करिए, आप प्राणायाम का अभ्यास करिए, आप देखेंगे स्वतः आपकी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, आपकी चाहे ज्ञानेंद्रियों हो, कर्मेंद्रियां, सब आपके संयम में आ जाती हैं। तो प्राणायाम करिए और संयम को प्राप्त करिए, बहुत सहजता से मिल जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार। अपने आहार को व्यवस्थित करिए। हम कुछ भी, कहीं भी, जहां जो मिले खा लेते हैं, तो अपने आहार को व्यवस्थित करिए, अपने जल को व्यवस्थित करिए। कहा गया है कि आहार के विषय में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कम खाना चाहिए। भोजन आधा पेट कर, पानी 2 गुना पी, हंसी 4 गुनी कर, साल सवा सौ जी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत आसान सा तरीका है, आहार पर नियंत्रण। चौथा बहुत महत्वपूर्ण क्या है? व्यवहार। अपने व्यवहार को व्यवस्थित करिए, हिंसा से बचिए। जितना हिंसा से बचेंगे उतना बेहतर रहेगा। महर्षि पतंजलि ने कहा है ना, यम में अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो हिंसा जो है वो बहुत सारे कष्टों का कारक है। तो हिंसा से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए, है ना। तो अपने व्यवहार को व्यवस्थित करिए, प्रेम से सबके साथ रहिए। ये 4 पॉइंट आप अपनाएंगे तो 5वां आपको बोनस में मिलेगा। ये 5वां क्या है? ये 5वां है मेडिटेशन, ध्यान। जिसके लिए कितना लोग परेशान रहते हैं, निरंतर परेशान है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। ध्यान के लिए यहां जाते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, कहीं पर्वत पे जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। इनको अप्लाई करिए, 5वां बोनस में मिलेगा आपको ध्यान। ध्यान लगाने का विषय नहीं है, ध्यान लगने का विषय है। आप इस गाड़ी में बैठ जाइए योगिक लाइफ की, आपको 4 पॉइंट फॉलो करिए, मेडिटेशन अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए आप मेडिटेशन को करने के लिए इन चारों को फॉलो करिए। हमने कहा था ना, ये 5 उंगलियां आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। तो ये आप प्रयास करिए और निश्चित रूप से आप इन 5 उंगलियों के भरोसे, इन 5 पॉइंट के भरोसे आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम प्रतिदिन ज़्यादा ना सही 30 से 45 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए देंगे और निश्चित रूप से हम अपने आप को स्वस्थ करने की दिशा में अपने एक सफल प्रयास कर पाएंगे। ध्यान के लिए एक छोटी सी बात है, बहुत अच्छी सी है, 2 लाइनें हैं। जब हम प्रभु के ध्यान में बैठते हैं तो उसी के लिए कहा गया है कि जब ध्यान करते हैं उसके बाद आंखें खोलते हैं तो किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो कहा गया है, मैं जब उसके ख्यालों में खो सा जाता हूं, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगता है। तो इसीलिए हमें उस प्रभु को, परमात्मा से जब जुड़ जाते हैं तो वो खुद भी आए तो हमें कोई बात करने का मन नहीं करता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक ऊर्जा की 2 लाइनें और हम सुन लेते हैं। कुछ तो है मुझ में बस निखारने की है ज़रूरत, क्या पता ये मिट्टी बन जाए सोने से भी खूबसूरत। तो ये एक सोने जैसी कंचन काया है, इसको हमें हमेशा बेहतर बनाए रखना है।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख में रहे, मंगल में रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। राम राम।